दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न वीडियो के माध्यम से आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? इसका उत्तर है एथिलीन गैस। अगला प्रश्न है, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन थी? इसका उत्तर है तांबा। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक कौन है? इसका उत्तर है क्लोरोक्वीन। अगला प्रश्न है, सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? इसका उत्तर है एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है, मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु कौन सा है? इसका उत्तर है लोहा। अगला प्रश्न है, आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सी गैस है? इसका उत्तर है मीथेन गैस। अगला प्रश्न है, किस गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है? इसका उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन सा है? इसका उत्तर है बेंजोइक अम्ल। अगला प्रश्न है, सूरा से शुद्ध एल्कोहल की प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? इसका उत्तर है आसवन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? इसका उत्तर है साधारण लवण। अगला प्रश्न है, शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सी है? इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन का pH 2 है, उसमें क्या मिलाने से उसका pH मान बढ़ जाएगा? इसका उत्तर है जलीय अमोनिया। अगला प्रश्न है, ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है? इसका उत्तर है कोयला। अगला प्रश्न है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्यों? इसका उत्तर है जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय हैं। पेट्रोल जल की सतह पर परत बना लेता है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक रूप में विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थ का समूह कौन सा है? इसका उत्तर है कास्टिक सोडा, क्लोरीन और एल्यूमीनियम। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस कौन सी है? इसका उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक किससे बने होते हैं? इसका उत्तर है नाइट्रोजन से। अगला प्रश्न है, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? इसका उत्तर है आसवन विधि से। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक को किस तरह काम में लाया जाता है? इसका उत्तर है साबुन के रूप में। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैस कौन सी है? इसका उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की शक्तियों को हानि न पहुंचाने वाली अल्कोहल की अधिकतम सांद्रता कितनी होती है? इसका उत्तर है 0.9%। अगला प्रश्न है, शरीर में एनीमिया रोग का कारण क्या होता है?
इसका उत्तर है लोहा। अगला प्रश्न है ग्रामीण विद्युतीकरण तथा घरेलू खाने पकाने के लिए सबसे उपयुक्त और सस्ता साधन कौन सा है? इसका उत्तर है बायोगैस। अगला प्रश्न है पदार्थ में से विस्फोटक के रूप में काम आने वाला पदार्थ कौन सा है? इसका उत्तर है TNT। अगला प्रश्न है भारतीय विज्ञान कांग्रेस संगठन का सत्रों का आयोजन कब होता है? इसका उत्तर है प्रत्येक वर्ष। अगला प्रश्न है ब्रेड बनाने में गूथा हुआ आटा किसके कारण फूलता है? इसका उत्तर है किण्वन पराक्रम के दौरान बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मोचन क्रिया के कारण। अगला प्रश्न है सभी अम्लों में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से पाया जाता है? इसका उत्तर है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है तेल कुओं में तेल, जल और गैस इस आरोही क्रम में होते हैं। इसका उत्तर है जल, उसके बाद तेल, तब गैस। अगला प्रश्न है संक्रमण तथा अक्षय को रोकने वाली औषधि क्या कहलाती है? इसका उत्तर है प्रतिरोधी। अगला प्रश्न है मिश्रणों से यौगिक को विशिष्ट रूप से अलग करने का पराक्रम क्या कहलाता है? इसका उत्तर है शोधन। अगला प्रश्न है निर्जल कैल्शियम क्लोराइड किसकी तरह काम करता है? इसका उत्तर है निर्जलीकारक। अगला प्रश्न है धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है अपमार्जक। अगला प्रश्न है लकड़ी के भंजक आसवन से उत्पन्न होने वाले कार्बनिक विलायक कौन से हैं? इसका उत्तर है एसीटोन, मैथेनॉल। अगला प्रश्न है अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर से प्रयोग किया जाने वाला अल्कोहल है? इसका उत्तर है लारिल अल्कोहल। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम में पाया जाने वाला हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? इसका उत्तर है प्रभाजी आसवन। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसका उत्तर है अक्रिय गैस। अगला प्रश्न है ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? इसका उत्तर है पारे की वाष्प और आर्गन। अगला प्रश्न है गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त लौ कौन सी होती है? इसका उत्तर है उदासीन ऑक्सीकरण कार्बूरक। अगला प्रश्न है अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका उत्तर है 8 इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है कौन सी गैस चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है? इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? इसका उत्तर है हीरा के जलने से। अगला प्रश्न है किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होता है? इसका उत्तर है क्लोरोफार्म का। अगला प्रश्न है किस गैस का प्रयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? इसका उत्तर है क्लोरीन गैस का। अगला प्रश्न है वायु की संघटक कैसे सामान्यतया होती है? इसका उत्तर है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? इसका उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न है जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण होता है? इसका उत्तर है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है लाल तत्व कोक पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है? इसका उत्तर है जल और गैस।
अगला प्रश्न है कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? इसका उत्तर है एसिटिलीन। अगला प्रश्न है व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? इसका उत्तर है पेट्रोलियम से। अगला प्रश्न है वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? इसका उत्तर है सोडियम कार्बोनेट का। अगला प्रश्न है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? इसका उत्तर है कार्बन की मात्रा। अगला प्रश्न है कौन सा धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक है? इसका उत्तर है चांदी। अगला प्रश्न है घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका उत्तर है फ्रियान। अगला प्रश्न है घाव पर फिटकिरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि? इसका उत्तर है फिटकिरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। अगला प्रश्न है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। अगला प्रश्न है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? इसका उत्तर है यूरेनियम। अगला प्रश्न है तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु कौन सी है? इसका उत्तर है ब्रोमीन। दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।